वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं पोल्ट्री की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आपका यूट्यूब चैनल देखती हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया। 2000 years later. लेकिन मैं आपको ना थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगी वीडियोस के बारे में। अच्छा जी, बताएं। आपकी वीडियोस वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाती हैं। आप ना इसमें कुछ मनोरंजन ऐड कर दीदी वाह दीदी। ये एक केस नहीं है, ऐसा मुझे बहुत से लोग कह चुके हैं कि आपकी वीडियोस बड़ी बोरिंग होती है। तो उन दोस्तों के लिए आज से मेरी वीडियो में शामिल होगा ये म्यूजिक। बीस 20,000 परिंदा 1.25 किलोग्राम का हो, आपने एक शेड में डाला है, तो वो अब क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पैदा कर रहा होता है। पहले नंबर पे वो इतनी ज़्यादा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहा होता है कि अगर लाइट चली जाए तो यही 20,000 परिंदा 25 से 30 मिनट में विदाउट फैन, कोई फैन ना चले तो ये मर जाएगा, सारे का सारा फ्लॉक ख़त्म हो जाएगा। हर जानदार चीज़ हरारत पैदा करती है, बिजली पैदा करती है, और एक 70 किलोग्राम का इंसान इतनी बिजली पैदा करता है कि एक 70 वाट का बल्ब 12 घंटे लगातार आप ऑन रख सकते हैं। इसी तरह ये 20,000 परिंदा भी इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी, हरारत पैदा कर रहा होता है कि 3 से 4 हीटर आप लगातार चला सकते हैं 12 घंटे के लिए। ये इतनी बिजली 1 घंटे में पैदा कर रहा होता है, और ये जो यूनिट पैदा कर रहा होता है, हम उसको इस हाइट को मेजर करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, और वो 3.5 से 4 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट बिजली पैदा कर रहा होता है। अब इतनी हरारत का क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे? ज़रा ठहरिए, अभी तो मैं पानी की बात ही नहीं कर रहा। हम जब भी सांस लेते हैं, बर्ड जब भी सांस लेता है, तो वो वेपर्स की फॉर्म में पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये 20,000 परिंदा 1000 गैलन वाटर 1 घंटे में खारिज कर रहा होता है, और ये 1000 गैलन पता कितना होता है? 4500 लीटर पानी 1 घंटे में। तो ये हम सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? ये हम मैनेज करते हैं वेंटिलेशन के थ्रू। तो मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आज का हमारा लेक्चर है वेंटिलेशन के बारे में। सबसे पहले वेंटिलेशन को समझ लें। वेंटिलेशन का मतलब है हवा की क्रॉसिंग, हवा का अंदर आना और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाना। वेंटिलेशन 2 तरह से होती है, नेचुरल वेंटिलेशन और पावर्ड वेंटिलेशन। अच्छा जी, नेचुरल वेंटिलेशन कौन सी है? ओपन शेड, जो आज से 10-15 साल पहले और अभी भी हैं, ओपन शेड या गोल्डन मिस्त्री के जो शेड होते हैं, वहाँ पे कोई फ़ैन नहीं लगा होता। वो जो वेंटिलेशन हो रही है, एक तरफ से हवा जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। दूसरी तरह की वेंटिलेशन है फैन पावर्ड, उसमें नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है। ठीक है जी, जैसे आप कूलर लगा लेते हैं घरों में, और या हम पंखे लगाते हैं शेडों के अंदर। अब नेगेटिव प्रेशर क्या है, ये आपको मैं वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है जी। वेंटिलेशन होती कितनी तरह की है, आगे इनकी मज़ीद टाइप्स हैं। एक होती है मिनिमम वेंटिलेशन। मिनिमम वेंटिलेशन वो वेंटिलेशन है जिसमें अंदर आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, बाहर कम होता है, यानी सर्दियाँ। उसमें हम वेंट्स के ज़रिए और फ़ैन के ज़रिए हम उसको मैनेज करते हैं। दूसरी तरह की वेंटिलेशन है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियानी। दरमियानी से मुराद ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट, माहौल जिसमें बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बराबर हो, यानी मार्च अप्रैल की बात कर लें या सितंबर अक्टूबर की बात कर लें। उसमें हम कुछ हद तक पैड इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादा वेंट्स के ज़रिए ही हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तीसरी तरह की वेंटिलेशन जो हमारा टॉपिक है वो है टनल वेंटिलेशन। उसमें हम फ़ैन का और पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ में पानी, पैड मोटर्स, पानी वाली मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टनल वेंटिलेशन में बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी इस टाइम 45 से 50 डिग्री है, और अंदर टेम्परेचर कम हमें चाहिए होता है। उसके लिए हम फिर विंड चिल इफ़ेक्ट देते हैं। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़, विंड चिल इफ़ेक्ट क्या है, नेगेटिव प्रेशर क्या है,
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं अपने वाइट बोर्ड में आपको समझाता हूँ। तो ये टनल वेंटिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बोर्ड को किस एज के ऊपर, किस वज़न के ऊपर कितने पंखे चाहिए, हमने कितने पैड खोलने हैं, पानी की मोटर को किस तरह से चलाना है, कि जो रिक्वायर्ड हमें CFM यानी क्यूबिक फीट पर मिनट हवा चाहिए, इस सारे बुखारात को निकालने के लिए, इस सारे हज़ारों लीटर पानी को निकालने के लिए, इस सारी इतनी ज़्यादा एनर्जी को, इतनी ज़्यादा हरारत को निकालने के लिए, इतनी ज़्यादा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए और फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए, साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं बुरादे के अंदर से, जो फीड पार्टिकल्स हवा के अंदर है, वो गले के अंदर जाके इरिटेशन कॉज करते हैं, हमने उनको भी निकालना है। ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम वेंटिलेशन के थ्रू निकालेंगे और उसमें आज के टॉपिक में हम कैलकुलेट करेंगे कि टनल वेंटिलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं टनल वेंटिलेशन को। अच्छा जी, टनल वेंटिलेशन के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया पहले, नेगेटिव प्रेशर। इस पे भी कुछ आपके जहन में आ रहा होगा। एक मैंने वर्ड यूज़ किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टनल वेंटिलेशन बेसिकली ये है कि ये एक शेड है और यहाँ लगे हैं पैड, ये है पैड और ये लगे हैं फैन। नेगेटिव प्रेशर ये है कि जब ये फैन चलेंगे तो ये अंदर की जितनी भी हवा है इसको ये खींच लेंगे। जब ये हवा इधर चली जाएगी, यहाँ पे फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पूरे शेड में एयर का, और उस वैक्यूम की वजह से बाहर से हवा अंदर आएगी। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है जी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है, RH हम इसको बोलते हैं, कि आपके शेड के अंदर जो एयर आ रही है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो ह्यूमिडिटी को कैप्चर कर सके। अगर गर्म हवा आएगी तो वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी को लेके जाएगी। गर्म हवा यानी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी उसके अंदर अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और वो पीछे ह्यूमिडिटी को कम करेगी। और जो ठंडी हवा होगी वो ह्यूमिडिटी कम लेके जाएगी, पीछे ज़्यादा रह जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो 4 से 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। यह है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम करते हैं टनल वेंटिलेशन। अभी है गर्मियाँ, टनल वेंटिलेशन में हमें जो रिक्वायर्ड CFM होती है वो फिक्स है। 5 CFM पर kg, 1 किलो वज़न के लिए हमें जो एयर चाहिए वो 5 क्यूबिक फीट पर मिनट है। बेसिकली CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट। कोई चीज़ इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, हम उसको कहते हैं स्क्वायर, चारों तरफ से इक्वल है। जब हम बात करते हैं क्यूब की तो हम उसकी 3rd डायमेंशन की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं शेड की तरफ। ये शेड की लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये 3 हो गए। हम इसको बोलते हैं क्यूबिक। यानी इस 1 क्यूबिक फीट से 1 मिनट में कितनी हवा निकलनी चाहिए वो हम उसको CFM बोलते हैं। तो ये 5 CFM चाहिए, यानी हमें 5 क्यूबिक फीट एयर 1 मिनट में शेड में से निकलनी चाहिए। इतने फ़ैन चलाने हैं। ठीक है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है नंबर ऑफ फैंस, यानी आपने कितने चलाने हैं। इसके लिए फार्मूला चाहिए टोटल CFM डिवाइडेड बाय फैन कैपेसिटी। टोटल CFM कैसे निकालनी है? वो है रिक्वायर्ड CFM यानी कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट। अब टोटल वज़न तो आपको निकालना आता है कि हम जितने ग्राम का हमारा परिंदा होगा उसको टोटल परिंदों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास टोटल वज़न आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा, टोटल CFM। अब फ़ैन कैपेसिटी क्या है? पाकिस्तान में जो फ़ैन अवेलेबल हैं वो 36 इंच, 48 इंचज़ और 52 इंचज़ के हैं। ये उनकी CFM है 18,500, 22,500, 26,500। ये न्यू फैंस की CFMs हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका परिंदा एवरेज वेट है 574 ग्राम, टोटल बर्ड है
टोटल परिंदा 26,000, ठीक है जी। तो टोटल वेट कितना आएगा, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 574 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमें चाहिए केजी से उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वज़न वो आएगा 15,000। टोटल वेट है जी हमारे पास 15,000 केजी, ठीक है जी। CFM हमें कितनी चाहिए, हम आएंगे टोटल CFM, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाय 15,000 टोटल वज़न, हमें 75,000 CFM रिक्वायर्ड है। तो फ़ैन कितने चलेंगे कि ये CFM रिक्वायर हो जाए। इससे पहले मुझे किसी ने कहा था कि आपकी वीडियोस बोरिंग होती हैं, तो उनके लिए एक बार फिर शुरू करते हैं ये। देखें ये बर्ड की एज के मुताबिक है। 576 ग्राम का अगर परिंदा है तो इट मीन्स कि वो 16 दिन का है, 17 दिन का है, ठीक हो गया। हम बाहर के टेम्परेचर को अभी नहीं देख रहे, हम ये भी नहीं देख रहे कि बारिश है क्या नहीं है सूरत हाल, ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उस पर हम बात बाद में करेंगे। हमने देखना है कि कितने फ़ैन चलाएंगे कि आपकी ये 75,000 CFM जो आपके परिंदे को चाहिए वो मिल जाए, ठीक है जी। अब आएंगे नंबर ऑफ फैंस इज इक्वल टू क्या होगा जी, टोटल CFM हमें चाहिए 75,000, और अब हमारे पास फ़ैन कौन सी कैपेसिटी का लगा हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं आपके पास लगा हुआ है 48 इंच का, तो 22,500 CFM का फ़ैन है एक। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3.33 फैंस। की कैलकुलेशन में इशारिये से पहले जो फ़ैन आएगा इसका मतलब कि वो पूरे का पूरा फ़ैन चलेगा, 3 फ़ैन मैनुअल चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास टोटल फ़ैन कितने आ गए हैं, 3.33। ये तो हमें वाज़े हो गया कि ये हमने 3 मैनुअल चलाने हैं। ये फ़ैन हमने लगाना है टाइमिंग पे। अब टाइमिंग क्या लगानी है, अगर आप 300 सेकंड्स का यानी 5 मिनट का साइकिल लगाएंगे तो हम 0.33 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 99 सेकंड्स आ जाएंगे, यानी 300 सेकंड्स के साइकिल में 300 सेकंड कहाँ से आए, 5 मिनट का साइकिल लगाया आपने, ठीक है जी। सर्कल कितने मिनट ऑफ कितने मिनट ऑन, ठीक है। तो 300 मिनट के साइकिल में 99 सेकंड वो फैन ऑन रहेगा और 201 सेकंड वो फैन ऑफ रहेगा। ये आप देख लें, ये हमने मैनुअल चला दिए, ये हमने टाइमिंग पे लगाया, 300 सेकंड का साइकिल 5 मिनट का, यानी कि 0.33 को हमने 300 के साथ मल्टीप्लाई किया परसेंटेज लेने के लिए तो 99 आया। 99 सेकंड ये फ़ैन ऑन रहेगा, 201 सेकंड ये फ़ैन ऑफ रहेगा। अगर आप यही साइकिल 100 सेकंड्स के लिए लगाएंगे तो फिर तो हिसाब सीधा हो जाएगा। 33 सेकंड ये फ़ैन ऑन रहेगा और 67 सेकंड ये फ़ैन ऑफ रहेगा। तो जी आपके पास फ़ैन आ गए हैं 3.33। आपने ये भी सीख लिया कि आपने फ़ैन ये कैलकुलेट कैसे किए हैं। आपको ये भी आइडिया हो गया कि आपने 3 फ़ैन मैनुअल चलाने हैं और जो बाकी फ़ैन है उसको आपने किस तरह से टाइमिंग पे लगाना है। अब अगला क्वेश्चन है कि फ़ैन चलाने से तो मसला हल नहीं होना, साथ में हमें पैड भी खोलना है, साथ में हमें पानी की मोटर भी इस तरह से चलानी है कि विंड चिल इफ़ेक्ट क्रिएट हो, जो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है वो 28 पे आ जाए। तो ये कैसे करना है, ये भी इसका भी फार्मूला है, इसकी भी कैलकुलेशंस हैं।
और वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में जानने को मिलेंगी इंशाल्लाह। वो वीडियो भी बन चुकी है, अंडर प्रोसेस है। इस वीडियो के 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी भी 55% लोग बगैर सब्सक्रिप्शन के मेरे चैनल को देख रहे होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सारी स्टडीज़ करनी होती हैं, पूरी रात जागना पड़ता है, वीडियो शूट करनी होती है, साथ में जॉब भी है, उसको भी देखना होता है, शेड भी विज़िट करने होते हैं। तो इतनी मेहनत करने का मुझे सिला तब ही मिलेगा जब आप मेरे चैनल को आगे से आगे प्रमोट करेंगे, मेरे चैनल पे ग्रोथ होगी। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे देखते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं या अपना शेड विज़िट करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तभी भी आप मेरे नंबर्स पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगले पार्ट तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।